राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर के टीजी बलराम भार्गव को चिट्ठी लिखी। बच्चों के लिए इमरजेंसी वाहन समेत दूसरी जरूरी चीजों के लिए दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर 5.5% हुई। 24 घंटे में कोरोना के 3,231 मामले सामने आए, 233 लोगों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट में अस्पतालों में बेड्स की संख्या और उपलब्धता के अलग अलग मामलों पर सुनवाई जारी रहेगी। सुबह 11 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह को हुआ कोरोना, चंडीगढ़ में होम आइसोलेशन में है मिल्खा सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में डालने का दिया निर्देश। अब सभी मरीजों की जानकारी केंद्र से साझा करने को कहा। देश में ब्लैक फंगस का बढ़ा खतरा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत अब तक 5 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। लगातार बढ़ रहे हैं इस बीमारी के मरीज। दिल्ली के कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का हो रहा है इलाज। एम्स में 80, गंगाराम अस्पताल में 60, मैक्स हेल्थ केयर दिल्ली में 25 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती। ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बड़ी बैठक की दिल्ली के एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सेंटर बनाने का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। बोले डॉक्टर और अस्पताल स्टेरॉइड कम इस्तेमाल करें। यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस का बढ़ा खतरा। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में अब तक के 73 मरीज भर्ती हुए, 4 मरीजों की गई जान। पंजाब के 3 जिलों बठिंडा, लुधियाना और अमृतसर में ब्लैक फंगस के अब तक 51 मामले सामने आए। ब्लैक फंगस हाई लेवल शुगर मरीजों पर कर रहा है ज्यादा अटैक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। सभी अस्पतालों को ब्लैक फंगस की दवाएं उपलब्ध कराने को कहा। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस की एंट्री। हमीरपुर की कोरोना संक्रमित महिला मरीज में पाए गए लक्षण। महिला 4 मई को हुई थी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। ब्लैक फंगस को भी पूरे देश में महामारी घोषित करने की अपील की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया का ऐलान, जल्द दूर होगी एम्फोटेरिसिन बी की कमी। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होता है इंजेक्शन। 3 दिनों में मौजूदा 5 और फार्मा कंपनियों को उत्पादन की मंजूरी मिली है। कोरोना की होम टेस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर। अगले 1 हफ्ते में 3 और टेस्टिंग किट को मंजूरी संभव। आईसीएमआर ने कल ही घर में रैपिड एंटीजन टेस्ट की कोविशील्ड किट को दी मंजूरी। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान। कोवैक्सीन की अतिरिक्त 20 करोड़ डोज उत्पादन करेगी कंपनी। अमेरिका से कोरोना वैक्सीन हासिल करने और उत्पादन को लेकर संपर्क में है देश का विदेश मंत्रालय। भारतीय मानकों के आधार पर ही होगा टीका। अमेरिका ने कहा, एफडीए मंजूरी के बाद ही टीके बाहर देगा। भारत में उत्पादन शुरू होने के बाद कम हो सकती है रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने दी जानकारी। फिलहाल 995 रुपए है 1 डोज का दाम। कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर रेड्डीज लैब का बड़ा ऐलान। एंटी कोविड मेडिसिन 2DG के जून के मध्य से सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलने की संभावना। अभी तक ये दवा एम्स दिल्ली और डीआरडीओ के कोविड अस्पतालों में उपलब्ध है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन वाला जंग जारी। अब तक वैक्सीन की करीब 18 करोड़ 70 लाख 10 हजार डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना से मौत पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद देगी शिवराज सरकार। कोरोना से जंग में बीजेपी की बड़ी पहल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान के तहत देश के 824 सामुदायिक केंद्रों पर हेल्प डेस्क का उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस कोरोना मरीजों के तीमारदारों को खाना बांटेगी। टीकाकरण और मास्क को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएगी पार्टी।
जान लेते हैं कुछ और अहम खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी की जिलाधिकारियों के साथ बैठक के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, बोली कठपुतली की तरह बैठे रहे सीएम, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुख्यमंत्रियों का अपमान हुआ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी की बैठक सुपर फ्लॉप रही, किसी भी मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन, दवा, ब्लैक फंगस पर बात नहीं की, प्रचार के लिए पीएम ने बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा ममता का व्यवहार अशोभनीय और शर्मनाक, उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया, डीएम से पीएम बात करते हैं तो दिक्कत क्या है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा, नॉर्थ 24 परगना के डीएम से बातचीत पहले तय थी, लेकिन ममता ने उन्हें बोलने नहीं दिया, वो पहले से ही ड्रामा करना चाहती थी। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ममता विपक्ष की नहीं बल्कि विध्वंस की राजनीति कर रही हैं। अमित मालवीय बोले, पहले किसी बैठक में शामिल नहीं हुई, अब राजनीति कर रही हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर फिर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, सरकारी कर्मचारियों के लिए टीके की 20 लाख डोज की मांग की। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश में एक दूसरे चक्रवात का खतरा, बंगाल की खाड़ी में यास तूफान का अलर्ट जारी, कोस्ट गार्ड ने तेज की तैयारी, अंडमान निकोबार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मछुआरों को 22 से 26 मई के बीच समंदर में न जाने की चेतावनी। ताउते तूफान से प्रभावित रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, नुकसान का जायजा लेने के साथ ही स्थानीय प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। ताउते तूफान की वजह से समंदर में डूबे बार्ज P305 जहाज पर सवार 49 कर्मचारियों के शव बरामद, 188 लोग बचाए गए, कई लोग अब भी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताउते तूफान के बाद बचाव काम में लगे जवानों की तारीफ की, कहा मुश्किल वक्त में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे जवानों को मेरा सलाम। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, कई अलर्ट के बाद भी ओएनजीसी ने इसे नजरअंदाज किया, जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड कर कार्रवाई होनी चाहिए। एफकॉन कंपनी ने दी सफाई, कहा बार्ज P305 के कप्तान और मालिक को जहाज की सुरक्षा को लेकर पूरी जानकारी थी, लेकिन 16 मई को तूफान का रुख बदलने से हादसा हुआ। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद कई जिलों में तेज बारिश, बद्रीनाथ में नेशनल हाईवे का 50 मीटर हिस्सा बह गया, आवाजाही ठप, सीएम तीरथ सिंह रावत ने मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद कई जगह सैलाब, ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह पहाड़ टूटने से बहुत रास्ते बंद हुए हैं, जिसके बाद मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 2 दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी, केदारनाथ धाम में चल रहे सभी पुनर्निर्माण के काम ठप। हिमाचल में मई के महीने में अचानक बर्फबारी से लोग हैरान, किन्नौर में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर छाई, बर्फबारी से बिजली और पानी की सप्लाई पर प्रभाव। टूलकिट आरोप मामले में यूथ कांग्रेस ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए जाली और मनगढ़ंत टूलकिट बनाने का आरोप। नारदा स्टिंग केस में कोलकाता हाईकोर्ट में आज टीएमसी नेताओं की जमानत पर सुनवाई होगी, कुछ कारणों से कल नहीं हो पाई थी सुनवाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी, राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने की मांग की। राजस्थान कांग्रेस के सियासी घमासान के दूसरे दौर ने पकड़ा जोर, सचिन पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद अब दूसरे विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने मुखर होकर अशोक गहलोत सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले में नवनीत कालरा को 14 दिन की जेल, 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। आंध्र प्रदेश में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार सांसद KR कृष्णम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने आर्मी अस्पताल में सेहत की जांच का आदेश दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट में आज नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम की जमानत पर सुनवाई होगी। कोरोना से संक्रमित हैं आसाराम।
गोवा में मापुसा शहर का फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सुना सकता है तेजपाल के मामले में फैसला। तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर एक जूनियर सहयोगी से 2013 में यौन शोषण का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह को पुलिस सर्विस से बर्खास्त किया। पिछले साल आतंकियों के साथ पकड़ा गया था दविंदर सिंह। लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है नेशनल ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार। परिवार के लोग कर रहे हैं मदद। मेरठ टोल पर कैद हुई तस्वीरें। एबीपी न्यूज के हाथ लगी सुशील की वारदात के बाद की पहली तस्वीर। भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक पोत आईएनएस राजपूत को 41 साल की सेवा के बाद आज हटाया जाएगा। विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में समारोह का होगा आयोजन। गोरखपुर की मासूम शिवा के मददगार बने सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 साल की बच्ची के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दिए 10 लाख रुपए। यूपी के शामली में कोरोना को भगाने के लिए थाने में 3 दिन तक हुआ हवन और पूजन। महामारी से जल्द निजात देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। पुलिस वालों के साथ व्यापारी भी शामिल हुए। ओडिशा के संबलपुर में एक अस्पताल के अंदर नर्सिंग स्टाफ के डांस का वीडियो हुआ वायरल। कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए डांस किया, हंसाने की भी कोशिश की। मरीज इससे खुश दिखे। कोरोना की वजह से करदाताओं को राहत। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की। कंपनियां 30 नवंबर तक फाइल कर सकेंगी इनकम टैक्स रिटर्न। दिल्ली हाईकोर्ट में आज फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर सुनवाई। दोनों ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले आदेश को चुनौती दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।